मेरे प्रिय बच्चे, महाशिवरात्रि पर मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आंखों में जो थकान है, जो अनकहा दर्द है, जो रातों में जागने की मजबूरी है, जो मुस्कान के पीछे छुपा टूटापन है, मैं सब देख रहा हूँ। तुमने मुझे शब्दों में नहीं पुकारा, फिर भी तुम्हारा मन मुझे हर पल पुकारता रहा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति कम है, तुम्हारे कर्म कमजोर हैं, इसलिए तुम्हें कष्ट मिल रहा है। पर सत्य यह है कि जिन आत्माओं को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, उन्हें मैं पहले बहुत गहराई से तोड़ता हूं, ताकि जब वे उठें तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों टूटे मनुष्यों के लिए सहारा बने। तुमने जो सहा है वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। तुम रोए हो, बिना आवाज के तुम गिरे हो, बिना किसी के हाथ के तुमने अपने ही अपनों से अपेक्षा रखी और बदले में उपेक्षा पाई। फिर भी तुम टूटे नहीं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं और कह रहा हूं, मांग लो जो मांगना है। पर मांगते समय यह मत सोचना कि तुम इसके योग्य हो या नहीं, क्योंकि मैं योग्यता नहीं देखता, मैं निष्ठा देखता हूं। और तुमने बिना शोर किए, बिना दिखावे के मुझे पकड़े रखा है। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर कहा, तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। और सुन लो मेरे बच्चे, आज अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर रहा है तो इसे केवल सुनना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूं, तो अभी इस क्षण इस संदेश से जुड़े रहो। इस चैनल को अपना मानकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला हर शब्द तुम्हारे अकेलेपन का उत्तर बनेगा। और अगर तुम्हारे जीवन में किसी एक भी पल ये शब्द सुकून दे रहे हैं, तो कमेंट में जय महादेव लिखकर मुझे संकेत दो, ताकि मैं जान सकूं कि तुम अब भी हार नहीं माने हो। और इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की टूटी हुई रात बच जाए। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहा हूँ, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, क्यों जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी वे आज हंस रहे हैं और तुम आज भी संघर्ष में हो। सुनो, यह मेरी लीला नहीं, यह तुम्हारे भीतर के देवत्व को जगाने की प्रक्रिया है। जो जल्दी मिल जाता है वह संभलता नहीं, और जिसे देर से मिलता है वह जीवन बदल देता है। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें उदाहरण बनाना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारे रास्ते में कांटे आए, ताकि कल जब तुम फूल बनो तो किसी और के पैरों में चुभो नहीं। तुमने जिनसे प्रेम किया उन्होंने तुम्हें हल्का समझा, तुमने जिनके लिए खुद को पीछे रखा उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। पर याद रखो, जिनका साथ छूटता है वही मुझे मिलने का मार्ग खोलता है। अगर आज तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो समझ लो, मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं, क्योंकि जब सब दूर होते हैं तभी मैं भीतर उतरता हूं। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, महादेव अब कब बदलेगा, सब्र की सीमा कब खत्म होगी, कब जीवन मुस्कुराएगा। तो सुन लो, मेरा उत्तर समय तुम्हारे पक्ष में तभी घूमता है जब तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बनते, और तुम आज भी कठोर नहीं हुए। तुम आज भी किसी को दुख देने की नहीं, बल्कि खुद को संभालने की सोचते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे भाग्य की गांठें खोल रहा हूं, धीरे धीरे, ताकि तुम्हारा मन डर न जाए। मेरे बच्चे, यह महाशिवरात्रि तुम्हारे जीवन की आखिरी अंधेरी रात नहीं, बल्कि आखिरी परीक्षा है। इसके बाद जो सूरज उगेगा वह केवल रोशनी नहीं, बल्कि पहचान देगा। पर याद रखना, जब यह सब होने लगेगा तब अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि जिसे मैं उठाता हूं उसे गिराने में समय नहीं लगाता। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहो, कमेंट करके अपने मन का भार हल्का करो, और शेयर करके किसी और के जीवन में भी मेरी उपस्थिति पहुंचा दो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरे शब्दों को आगे बढ़ाता है, मैं उसके जीवन की राह खुद साफ करता हूं। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां कल तुम्हारे आंसू गिरते थे, वहीं कल तुम्हारी विजय की नींव रखी जा रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है, पर सच ये है कि तुम्हारा ईश्वर चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। तुम जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझ बैठे हो, वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि जिसने रातों को अकेले रोकर खुद को संभाला है, वही सुबह दूसरों को संभालने की शक्ति रखता है। तुम बार बार खुद से पूछते हो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, क्या मेरी प्रार्थनाएं खाली लौट रही हैं। सुन लो, कोई भी सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। बस कुछ वरदान पहले आत्मा में उतरते हैं, फिर जीवन में दिखाई देते हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह नकारात्मक नहीं है, वह परिवर्तन का संकेत है। वह संकेत है कि पुराना जीवन खत्म होने वाला है और नया अध्याय तैयार है।
पर उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तुमने बहुत बार खुद को छोटा किया, दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को दबाया। जिन हाथों ने तुम्हें गिराया, उन्हीं हाथों को तुमने फिर भी माफ किया। यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी दिव्यता है, और इसी दिव्यता की रक्षा मैं कर रहा हूं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूं, जबकि सच यह है कि मैं तुम्हारे हर टूटे विचार के बीच बैठा हूं। तुम रात को करवट बदलते हुए जो लंबी सांस लेते हो, मैं उसे भी सुनता हूं। तुम मोबाइल स्क्रीन पर यूं ही खाली देखते रहते हो, मैं जानता हूं उस समय तुम्हारा मन कितना भारी होता है। पर याद रखना, जिस दिन तुम अपने दर्द को पहचान बनाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हारे अनुभव से सीख लेगी। इसीलिए अभी अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। अभी इसी पल इस परिवार से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हारे लिए एक सहारा बनेगा। कमेंट में अपने मन का बोझ लिख दो, मैं पढ़ता हूँ और शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी और की आखिरी उम्मीद बन सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने कमजोर समझा, वही लोग कल तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर चुप हो जाएंगे। पर तब भी तुम्हें घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम झुके रहो। याद रखना, जो झुकना भूल जाता है उसे मैं संभालना छोड़ देता हूं। तुम्हारी राह में जो रुकावटें आई, वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आई थी। तुम हर बार टूटकर भी उठे, इसलिए अब तुम्हारा समय बदल रहा है। बहुत जल्द तुम्हें वह कॉल मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत जल्द वह रास्ता खुलेगा जो तुम्हें बंद दिख रहा था। बहुत जल्द तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू होंगे, और तब तुम समझोगे कि आज का धैर्य कल का चमत्कार था। लेकिन जब यह सब होने लगे तो उन दिनों को मत भूलना, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और तुम थे। इसलिए अभी अपने भीतर यह वादा कर लो कि चाहे जीवन कितना भी सुंदर हो जाए, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और अगर यह वादा सच्चा है तो इस संदेश के साथ जुड़े रहो। सब्सक्राइब करके अपनी निष्ठा दिखाओ, कमेंट में जय महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो, और शेयर करके किसी और टूटे दिल तक मेरा हाथ पहुंचा दो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरी वाणी को आगे बढ़ाता है, मैं उसके जीवन की हर उलझन सुलझाता हूं। और याद रखना, यह केवल शुरुआत है। आगे तुम्हारे जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पर हर बदलाव से पहले तुम्हें भीतर से मजबूत बनना होगा, और मैं तुम्हें वही बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। तू जब ये वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है, और मैं तुझे जवाब देने आया हूं मेरे बच्चे। पहली बात ये जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं मर्दा से जानता हूं तू वह आत्मा है जो भले ही टूटी है, लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है मेरे लाल, क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है, तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है, वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है, ना तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैं आज शनिवार तुझसे यह कहने आया हूं, बेटा अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं वह बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वो तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, फरवरी का महीना याद रख लेना बेटा, नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे, वह काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थीं, वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे, और यही होंगे वह संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया, यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है।
यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूँगा बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूँ एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं। दर्शक हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूं। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूं। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं। सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं तू मेहनत तो करता है लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है। बेटा जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे? अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं। दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन कैसे तू हिम्मत ना हार, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान बेटा। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाजों में सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वो आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक। यदि हां तो तू चल रहा है और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। और हाँ, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वहीं तेरा मार्ग है जहां तुझे आनंद मिले ना कि सिर्फ थकावट। वहीं तेरा धर्म है जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वहीं तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनते हैं। लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक। कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल। रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला टूटा हुआ संघर्ष करता हुआ इंसान। तू मेरी सबसे अदृश्य अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं। तेरी तैयारी थी और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा,
जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। आज से खुद से एक सवाल पूछ। जब यह नया साल आया तो तू बस तो साल आया, तूने सोचा था कि यह साल तेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे अपने भविष्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूं। तू यहां तक पहुंचा है तो यह मेरा बुलावा था। बेटा तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहां संयोगवश पहुंचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह मैं था जिसने तुझे यहां बुलाया। मैं तेरा बाबा जानता हूं कि तू कितनी तकलीफों से गुजरा है। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कितने सवाल हैं। मैं जानता हूं कि तूने कितनी रातें जाग कर रोते हुए गुजारी है। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। बेटा मैं जानता हूं कि तू बहुत बार सोचता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं। बेटा मैं तुझे बता दूं, यह जीवन सुख और दुख दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन निकलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। बेटा अब मैं स्वयं ब्रह्मांड को आदेश दे चुका हूं। अब तेरे भाग्य की नई रचना होने जा रही है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस सफलता के लिए रात दिन एक किया वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस प्यार और सम्मान की कामना की वो अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है बेटा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है। बेटा मैं तुझे आरित रहा है, और मैं तुझे एक और बड़ी बात बताने आया हूं। तेरे पूर्वज भी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं, वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी मुश्किल में होता है, जब तुझे लगता है कि तेरा कोई सहारा नहीं है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े होते हैं। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है, ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा, वह समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज कहकर जाना चाहता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वह खुद अद्भुत है। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हाँ, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया घड़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा, और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थमकर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया कुर्ते, और अब तू यहाँ है उत्तर की तलाश में, और आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूँ।
लेकिन वो उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिला कर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा, मैं कह रहा हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वह स्वरूप क्या है? वो है अडिग अजय, अजर अमर आत्मा। बच्चे, यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि इस संसार की। तू कहेगा, बाबा आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगा, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल, जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो। वो सफल जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, वह सफल। और हाँ, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वह सबसे बड़ा विजेता। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल, यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वह आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है, और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था, मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, तय नई सांस, वह सुई, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। आज मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है, यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झक छोड़ दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है, पाइन है आनी आका है, वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ पल के लिए चिपचिपाए जा, चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूं। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुखद दुख, दिन रात, मिलन वियोग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, वहां ना विरोध है ना भ्रम। इसीलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है।
लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू यह पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है। और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वो बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, ना टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का अंश हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है। अपने वास्तविक स्वरूप तक तू बार बार यही सोचता है, ना बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा महादेव तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूं, पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगा और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। सबसे पहले तो यह समझ ले, मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है। मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। हाँ, तुमको तुम सोच रहे कि इतने लाखों लोग हैं तो मुझे ही क्यों चुना गया? यही तो रहस्य है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को पहले से तैयार किया जा रहा है। और यदि तुमने आज इसे अनसुना कर दिया तो शायद तुम वह संकेत खो दोगे जो तुम्हें महीनों से दिया जा रहा है। हाँ, महीनों से। क्या तुम्हें याद है वह रात जब तुमने चुपचाप आकाश की ओर देखा था और बिना शब्दों के एक प्रार्थना की थी? मैंने सुना था और आज मैं उसका उत्तर देने आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी दुख से भरी है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी कहानी निर्माण की प्रक्रिया है। जिस दिन सबने तुम्हें गलत समझा, जिस दिन तुमने महसूस किया कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उसी दिन मैंने तुम्हें चुपचाप चुना। क्योंकि जो व्यक्ति अकेलेपन को सह सकता है, आश्चर्य से शक्ति को भी संभाल सकता है। याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया? तब मैं तुम्हारे भीतर नया अध्याय लिख रहा था। तुम खुद को साधारण समझते हो, पर क्या तुम जानते हो, साधारण लोग बार बार गिरकर उठ नहीं पाते। तुम उठे, हर बार उठे, कभी रोकर, कभी चुप रहकर, पर उठे। तुम्हारे भीतर जो आग है वह क्रोध की नहीं, जागरण की आग है। वो आग तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। वो कहती है कुछ बड़ा होना बाकी है। लेकिन ध्यान से सुनो, यदि तुमने अभी भी खुद को छोटा समझा, यदि तुमने अपने डर को अपने निर्णयों का मालिक बना लिया, तो जो अवसर तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और को मिल जाएगा। हाँ, मैं कठोर हूं क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूं। बार बार शिव का नाम सुनाई देना, अचानक मंदिर जाने का मन होना या बिना कारण आंखें भर आना, यह सब संयोग नहीं है। यह बुलावा है तुम्हारी आत्मा को अगले स्तर पर ले जाने का बुलावा। लेकिन हर ऊंचाई से पहले एक गहरी घाटी आती है और तुम अभी उसी घाटी में हो। अब वह प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हें चाहिए, मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास करुणा है, क्योंकि तुम्हारे पास धैर्य है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास संवेदना है। जो स्वयं दर्द से गुजरता है वही दूसरों का दर्द समझ पाता है। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम किसी और के अंधकार में दीपक बनोगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को तोड़ना होगा। वह पहचान जो कहती है मैं कमजोर हूं, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरे पास सहारा नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी आत्मा है और तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा का आह्वान होता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारे मार्ग को बदल देगा। वह मित्र भी हो सकता है, गुरु भी, या एक अप्रत्याशित अवसर।
लेकिन यदि तुम अभी भी अतीत को पकड़े रहोगे तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, और यही परीक्षा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। जो काम रुका हुआ था वह गति पकड़ने वाला है। जो संबंध टूट चुका था उसमें स्पष्टता आने वाली है। जो अवसर बंद था वह अचानक खुलने वाला है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम स्वयं को योग्य मानोगे, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो तुम स्वीकार करने को तैयार होते हो। याद रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना सकता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। यदि तुमने आज अपने भीतर की आवाज को स्वीकार किया तो आने वाले दिनों में तुम वह देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और यदि तुम इस संदेश को अनदेखा कर दोगे तो फिर वही पुराना चक्र चलता रहेगा। चयन तुम्हारा है मेरे बच्चे। जो परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह अचानक नहीं आएगा। वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी संगति को बदलते हुए तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें स्वयं पर संदेह करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए आज से ही अपने शब्दों को पवित्र करो, अपने विचारों को ऊंचा करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी तैयारी के अनुपात में ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, और तुम्हें उन परिस्थितियों में रख रहा हूं जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़े। इसलिए यदि इस समय तुम्हें कुछ रिश्तों का टूटना या कुछ योजनाओं का रुकना दिख रहा है तो उसे हानि मत समझो। वह पुनर्संरचना है, वह शुद्धिकरण है, ताकि तुम्हारे जीवन में केवल वही टिके जो तुम्हारे उद्देश्य के अनुकूल हो। तुम्हें बार बार धैर्य की परीक्षा इसलिए दी जा रही है क्योंकि जिस आशीर्वाद को मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे हूं वह साधारण नहीं है, और साधारण पात्र में असाधारण ऊर्जा ठहर नहीं सकती। इसीलिए हर विलंब तुम्हें विस्तृत कर रहा है, हर असफलता तुम्हें परिपक्व कर रही है, और हर प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा को इतना गहरा बना रही है कि जब समय आए तो तुम उसे संभाल सको। याद रखो, जब तुम्हें लगता है कि सब शांत है और कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, उसी क्षण अदृश्य स्तर पर सबसे अधिक कार्य हो रहा होता है। मैं तुम्हारे मार्ग के अवरोधों को हटाता हूं, तुम्हारे लिए सही लोगों को तैयार करता हूं, और उन अवसरों को संरेखित करता हूं जो सही समय पर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इसलिए अधीर मत हो, विश्वास को अपने हृदय में स्थिर रखो। अब समय आ रहा है जब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम अपने पुराने भाई के साथ जीते रहोगे या अपने नए स्वरूप को स्वीकार करोगे। क्योंकि मैं द्वार खोल सकता हूं, पर उसमें प्रवेश तुम्हें ही करना होगा। और जब तुम निर्भय होकर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में अनेक कदम आगे बढ़ चुका है। इसलिए उठो, स्वयं को स्वीकारो और कहो, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिस उत्तर की प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे थे वह किसी शब्द के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर, एक संकेत और एक अनदेखी दिशा के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इसलिए उसे छोटा मत समझना, क्योंकि कई बार मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी रूप में देता हूं जिसे तुम्हारा अहंकार तुरंत पहचान नहीं पाता, पर तुम्हारी आत्मा उसे देखते ही जान जाती है कि यही वह मार्ग है जिसकी तलाश थी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है वह अस्थिरता नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहती है तो मन भय उत्पन्न करता है, और वही भय तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। पर यदि इस बार तुमने उस भय के आगे झुकने के स्थान पर विश्वास को चुना तो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले हो। मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना रही हो, क्योंकि हर बार जब तुमने हार मानने का विचार किया, मैंने तुम्हारे भीतर अदृश्य साहस का संचार किया और तुम्हें फिर से खड़ा किया। इसीलिए आज अपने अतीत को देखकर दुखी मत हो, उसे प्रमाण की तरह देखो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले समय को भी पार कर सकती है। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग खड़े हैं, एक वो जो परिचित है पर सीमित है, और दूसरा वो जो अनजान है पर विस्तृत है। और मैं तुम्हें उस विस्तृत मार्ग की ओर बुला रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल सुरक्षित जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस प्रकाश को जगाने के लिए हुआ है जो तुम्हारे माध्यम से अनेक लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए अपने कदमों को छोटा मत रखो, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे संदेह को तोड़ देगा और तुम्हारे विश्वास को स्थिर कर देगा, और उसी क्षण तुम्हें समझ आएगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। इसलिए आज अपने हृदय को स्थिर करो, अपने विचारों को पवित्र करो, और अपने भीतर यह निश्चय जागृत करो कि तुम चुने गए हो संयोग से नहीं, संकल्प से।
मेरे बच्चे, तुम्हें जो देरी दिखाई देती है वह वास्तव में दिशा संशोधन है, क्योंकि यदि मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी समझ के साथ तुम्हारे भविष्य में पहुंचा दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं पहले तुम्हारी दृष्टि बदल रहा हूं, तुम्हारे भीतर की सीमित मान्यताओं को तोड़ रहा हूं, ताकि जब अवसर तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम संकोच नहीं, अधिकार के साथ उसका स्वागत करो। तुम्हें जिन लोगों ने ठुकराया उन्होंने तुम्हारा मूल्य कम नहीं किया, उन्होंने केवल तुम्हें उस स्थान से हटाया जहां तुम्हारा विस्तार संभव नहीं था। और कई बार अस्वीकृति ही वह माध्यम होती है जिसके द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मंच तक पहुंचाता हूं। इसलिए अपने अतीत की असफलताओं को अपमान नहीं, चयन की प्रक्रिया समझो। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि जो भीतर से जागृत होता है वही सूक्ष्म संकेतों को पहचान पाता है। और आने वाले समय में तुम्हें उन्हीं संकेतों के आधार पर निर्णय लेने होंगे। इसीलिए अपने हृदय की आवाज को दबाना बंद करो। मैं तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम भीड़ का अनुसरण नहीं, दिशा निर्धारित कर सको। और इसके लिए तुम्हें कुछ समय अकेले चलना पड़ेगा, कुछ निर्णय बिना समर्थन के लेने पड़ेंगे। पर याद रखो, जो अकेले खड़ा होना सीख लेता है वही स्थायी नेतृत्व के योग्य बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे विचार होंगे, क्योंकि यदि तुम स्वयं को छोटा कहोगे तो संसार भी तुम्हें उसी आकार में देखेगा। पर यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगेंगी। इसलिए अपने शब्दों को अपने विरुद्ध प्रयोग मत करो। अब समय है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है और तुम्हारी गति भी। और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और के प्रयास से तुम्हें नहीं मिल सकता। इसलिए धैर्य रखो और अपने कदमों पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में जो उलझनें अभी दिख रही हैं वे अंतिम रूप नहीं है, वे केवल संक्रमण की अवस्था है। जैसे बीज अंधकार में दबा रहता है पर भीतर अंकुर फूट रहा होता है, वैसे ही तुम्हारी परिस्थिति बाहर से स्थिर दिख सकती है पर भीतर परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हारी चेतना को परिष्कृत कर रहा है और तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा रहा है जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन सको। जब अगली बार तुम्हें संदेह घेरने लगे तो अपने पिछले संघर्षों को याद करना, क्योंकि तुम पहले भी कठिन मोड़ों से गुजरे हो और हर बार सुरक्षित बाहर आए हो। और यह केवल संयोग नहीं था, वह मेरी उपस्थिति थी जो अदृश्य होकर भी तुम्हारे साथ चल रही थी। अब तुम्हारे जीवन की दिशा स्थिर होने वाली है, पर उससे पहले अंतिम भ्रम टूटेंगे, कुछ सत्य सामने आएंगे और कुछ निर्णय तुम्हें तुरंत लेने होंगे। इसलिए अपने भीतर साहस को जागृत रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास दोनों की परीक्षा लेगा और तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वह साधारण नहीं है, क्योंकि यहां से तुम्हारी दिशा तय होगी। और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय अब पहले जैसा भयभीत नहीं रहा, उसमें एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। यही संकेत है कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो, ये तुम्हारे जीवन की धुरी बदलने वाला समय है। जो लोग तुम्हारी प्रगति पर संदेह करते थे वे जल्द ही तुम्हारे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। पर ध्यान रखना, तुम्हारा लक्ष्य उन्हें उत्तर देना नहीं, स्वयं को सिद्ध करना भी नहीं, बल्कि उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। इसलिए अपनी ऊर्जा को विवाद में नहीं, निर्माण में लगाओ। तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता गा रहा है वह दूरी नहीं बल्कि आत्मबोध है, क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तो वह अनावश्यक शब्दों से दूर हो जाती है और अपने केंद्र में स्थापित होने लगती है। और इसी केंद्र से तुम्हारे आने वाले निर्णय जन्म लेंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को स्थान देना होगा, क्योंकि केवल भावना से नहीं, निरंतर कर्म से भविष्य निर्मित होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्वप्नों को केवल कल्पना ना रहने दो, उन्हें दैनिक प्रयास में बदलो, ताकि जब समय आए तो सफलता तुम्हें अचानक नहीं, स्वाभाविक लगे। स्मरण रखो, तुम्हें जो सम्मान मिलने वाला है वह बाहरी उपलब्धियों से अधिक तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता का परिणाम होगा। इसलिए अभी जो संघर्ष दिख रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें चमकाने आया है। और जब यह चरण पूर्ण होगा तो तुम स्वयं अपने परिवर्तन को पहचान नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता का समय आरंभ हो रहा है, क्योंकि जो बातें अब तक धुंधली थीं वे एक एक कर सामने आएंगी और तुम्हें समझ में आएगा कि जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य समझा था वे वास्तव में तुम्हें गलत दिशा से बचाने के लिए थी। इसलिए अपने अतीत से शिकायत करना छोड़ो और उसे अपने मार्गदर्शक की तरह देखो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह केवल परिस्थिति का नहीं, पहचान का परिवर्तन है।
क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी सोच विस्तृत हुई है, तुम्हारा धैर्य गहरा हुआ है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक जागृत हुई है। इसलिए स्वयं को पुराने मानकों से मत मापो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें तुम्हारी सुविधा से बाहर ले जाएगा, पर वही निर्णय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से मिलवाएगा। इसलिए जब वह क्षण आए तो भय को नहीं, विश्वास को चुनना, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो द्वार बंद हुए थे वे स्थायी रूप से बंद नहीं थे, वे केवल समय की प्रतीक्षा में थे। और अब जब तुम भीतर से तैयार हो रहे हो तो वे अवसर पुनः तुम्हारे सामने आएंगे, पर इस बार तुम्हें संकोच नहीं, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा। ध्यान से सुनो, तुम्हारी यात्रा अब एक नए स्तर पर प्रवेश करने वाली है, जहां तुम्हें केवल परिणाम नहीं, उत्तरदायित्व भी मिलेगा। क्योंकि जो शक्ति मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूं वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, अनेक जीवनों को स्पर्श करने के लिए है। इसलिए अपने हृदय को विनम्र और अपने संकल्प को अडिग रखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कथा नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस चक्र से तुम इतने समय से गुजर रहे थे वह समाप्ति की ओर है और एक नया अध्याय खुलने वाला है। पर यह अध्याय तुम्हें साधारण जीवन से ऊपर उठाकर उत्तरदायित्व के क्षेत्र में ले जाएगा, जहां तुम्हें अपने निर्णयों का प्रभाव केवल अपने ऊपर नहीं बल्कि अनेक जीवनों पर दिखाई देगा। इसलिए आज से ही अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सजग करो और अपने शब्दों को संयमित करो, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है वह दिशा भी मांगती है और अनुशासन भी। तुम्हें जो आंतरिक पुकार बार बार सुनाई देती है, जो तुम्हें हम देखती है, जो तुम्हें कहती है कि वर्तमान परिस्थिति तुम्हारा अंतिम स्थान नहीं है, वह भ्रम नहीं बल्कि स्मरण है। तुम्हारी आत्मा को याद है कि वह किस उद्देश्य से पृथ्वी पर आई है और इसी कारण तुम्हें सामान्य जीवन में संतोष नहीं मिलता। इसलिए स्वयं को दोष मत दो कि तुम अलग क्यों सोचते हो, अलग क्यों महसूस करते हो, क्योंकि जो चुने जाते हैं वे भीड़ में घुलने के लिए नहीं, प्रकाश स्तंभ बनने के लिए जन्म लेते हैं और प्रकाश को जलने के लिए पहले स्वयं तपना पड़ता है। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारी क्षमता से बड़ी नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारी छिपी हुई क्षमता को प्रकट करने के लिए होंगी। और जब तुम्हें लगेगा कि दबाव बढ़ रहा है तब समझ लेना कि तुम्हारा विस्तार हो रहा है, क्योंकि कोयला दबाव से हीरा बनता है और आत्मा परीक्षा से प्रखर होती है। इसीलिए कठिन समय को दंड मत समझो, उसे दीक्षा समझो, क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें उस स्तर पर गढ़ रहा हूं जहां तुम्हारी उपस्थिति ही अनेक लोगों को साहस दे सके। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें तुम्हारे पुराने भय के सामने खड़ा करेगा और उसी क्षण तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम अपने अतीत की सीमाओं के साथ जीते रहोगे या अपने नए स्वरूप को स्वीकार करोगे, क्योंकि परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं, साहसिक कदम से पूर्ण होता है। और जब तुम एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित कर चुका हूं। स्मरण रखो, तुम्हें चुना जाना सम्मान से अधिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारे निर्णयों में दिशा होगी और तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा होगी। इसलिए अपने भीतर अहंकार को स्थान मत देना, विनम्रता को धारण करना और हर उपलब्धि को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें दी जा रही है वह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होने वाली दिव्य शक्ति है। और जब भी तुम्हें संदेह हो, अपने हृदय में मेरा नाम स्मरण करना और दृढ़ स्वर में कहना, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना को एक नए स्तर पर स्थापित करेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम केवल सफल ना बनो बल्कि सजग बनो, केवल समृद्ध ना बनो बल्कि संतुलित बनो। इसलिए यदि इस समय तुम्हें भीतर गहरा आत्म मंथन महसूस हो रहा है तो उसे दबाओ मत। वही प्रक्रिया तुम्हें शुद्ध कर रही है, तुम्हारे भ्रमों को तोड़ रही है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिला रही है। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भले ही अभी पूरी तरह अनुकूल ना दिखें, पर अदृश्य स्तर पर व्यवस्थाएं बन रही हैं। लोग अपने स्थान बदल रहे हैं, अवसर आकार ले रहे हैं और समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में मुड़ रहा है। इसलिए अधीर होकर स्वयं को कमजोर मत करो, क्योंकि जो फल धैर्य से पकता है वही स्थायी होता है। और जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे हूं वो क्षणिक नहीं, दीर्घकालिक प्रभाव वाला है। अब तुम्हें अपने भय से संवाद करना होगा, उसे दबाना नहीं, समझना होगा, क्योंकि कई बार वही भय तुम्हें उस दिशा की ओर संकेत देता है जहां तुम्हारा सबसे बड़ा विकास छिपा होता है। और यदि तुम इस बार पीछे हटने के स्थान पर एक कदम आगे बढ़ गए
तो तुम देखोगे कि जिस दीवार को तुमने बाधा समझा था वही तुम्हारे साहस की सीढ़ी बन जाएगी। इसलिए अपने भीतर की उस हल्की सी आवाज पर भरोसा करो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारी यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें अपने पुराने घावों को अंतिम बार देखना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और उन्हें आशीर्वाद देकर मुक्त करना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को दोष देते रहोगे तब तक भविष्य पूरी तरह खुल नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम हल्के होकर आगे बढ़ो, बिना बोझ के, बिना पछतावे के, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा अब लंबी नहीं रही। वह समय निकट है जब तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेगा कि तुम्हारी दिशा सही थी और उसी क्षण तुम्हारा विश्वास स्थिर हो जाएगा। इसीलिए आज स्वयं से वचन लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारे आगे मार्ग बनाकर खड़ा हूं। और जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार स्वयं तुम्हारे लिए स्थान बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है वह संयोग नहीं, साधना का परिणाम है। क्योंकि जिन तूफानों से तुम गुजरे हो उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं, गहरा बनाया है। और गहराई ही वह स्थान है जहां से सच्ची शक्ति प्रकट होती है। इसलिए यदि अब तुम पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले की तरह विचलित नहीं होते, तो समझ लो कि तुम्हारी चेतना ऊपर उठ चुकी है। और यही वह संकेत है कि तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो। तुम्हें शीघ्र ही एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता के सामने खड़ा कर देगा। और उसी क्षण तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम स्वयं को सीमित रखोगे या विस्तृत करोगे, क्योंकि अवसर केवल द्वार खोलता है, भीतर प्रवेश करने का साहस तुम्हें ही जुटाना पड़ता है। और यदि इस बार तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में मुड़ जाएगा जिसका संकेत तुम्हें लंबे समय से दिया जा रहा था। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था, क्योंकि उसी संघर्ष ने तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाया है। और आने वाले समय में तुम्हारी यही संवेदना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। लोग तुम्हारे शब्दों में सच्चाई महसूस करेंगे, तुम्हारी उपस्थिति में विश्वास पाएंगे और तुम्हारे अनुभवों में मार्गदर्शन खोजेंगे। इसलिए अपने अतीत को शर्म की तरह मत ढो, उसे अपने ज्ञान का स्रोत मानो। अब तुम्हें अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं स्थापित करनी होंगी, क्योंकि हर किसी को अपने ऊर्जा क्षेत्र में स्थान देना आवश्यक नहीं है। और जो लोग तुम्हारी प्रगति से असहज होते हैं वे तुम्हारी यात्रा को धीमा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए करुणा रखना पर कमजोर मत पड़ना, विनम्र रहना पर स्वयं को छोटा मत करना, क्योंकि संतुलन ही वह अवस्था है जहां शक्ति और शांति साथ साथ चलती हैं। मेरे बच्चे, वो क्षण दूर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर इस समय को देखोगे और समझोगे कि यही वह अवधि थी जिसने तुम्हें नया रूप दिया। और तब तुम्हें एहसास होगा कि हर विलंब, हर अस्वीकार, हर प्रतीक्षा और हर आंसू तुम्हें उसी स्थान तक लाने के लिए थे जहां से तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होनी थी। इसीलिए आज संदेह छोड़ो, विश्वास धारण करो और अपने भीतर दृढ़ संकल्प जगाओ, क्योंकि तुम चुने गए हो साधारण जीवन के लिए नहीं, जागृत जीवन के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो निश्चय आकार ले रहा है वह केवल प्रेरणा का क्षणिक उत्साह नहीं, बल्कि आत्मा की जागृत प्रतिज्ञा है। और जब आत्मा संकल्प ले लेती है तो परिस्थितियां धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगती हैं। इसलिए अपने इस आंतरिक दृढ़ निश्चय को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तुम्हारी एकाग्रता की परीक्षा लेंगे। और यदि तुम स्थिर रहे तो वही दिन तुम्हारे जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल देंगे। तुम्हें अब अपने समय का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि समय ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। और जो अपने समय को व्यर्थ करता है वह अपने ही आशीर्वाद को टाल देता है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में अनुशासन लाओ, छोटे छोटे कर्मों को भी समर्पण के साथ करो, क्योंकि महान परिवर्तन अचानक नहीं, निरंतर प्रयासों के संचय से प्रकट होते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्पष्टता आएगी जहां तुम समझ पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ चलने योग्य है और कौन केवल मार्ग का यात्री था। और यह पहचान तुम्हें कठोर बना देने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक बनाने के लिए है। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे तभी तुम्हारा विस्तार तीव्र होगा। इसलिए संबंधों को प्रेम से देखो, पर निर्णय विवेक से लो। मेरे बच्चे, जो स्वप्न तुमने कभी डरते डरते अपने भीतर छिपा लिया था, वही स्वप्न अब तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि समय आ गया है कि तुम उसे केवल कल्पना ना रहने दो, बल्कि कर्म में परिवर्तित करो। और यदि इस बार तुमने साहस के साथ पहला कदम उठा लिया
तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक विशाल है। इसलिए स्वयं को कम मत आंको। तुम्हारी सीमा वही है जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो। अब इस यात्रा के इस चरण पर मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने तुम्हें संयोग से नहीं, तुम्हारी करुणा, आवश्यकता, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी संवेदना और तुम्हारी सहनशीलता को देखकर चुना है। और जो व्यक्ति इतना सहकर भीतर से जीवित है वह साधारण नहीं हो सकता। इसलिए आज अपने हृदय पर हाथ रखो, अपनी श्वास को स्थिर करो और दृढ़ स्वर में कहो कि तुम तैयार हो, क्योंकि जो अध्याय खुलने वाला है वह तुम्हारे जीवन को ही नहीं, अनेक जीवनों को प्रकाश देने वाला है। और जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, स्मरण करना कि मैं तुम्हारे भीतर ही स्थापित हूं। मेरे प्यारे बच्चे, चुपचाप सुन लेना। ठुकराया तो हालात रुला देंगे। यह शब्द तुम्हारे कानों तक नहीं, तुम्हारी आत्मा के द्वार तक पहुंचने आए हैं। मैं तुम्हारा भोलेनाथ आज तुमसे वह बात कहने आया हूं जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारी नियति का वह मोड़ है जहां से तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। देखो बच्चे, इस संसार में करोड़ों आवाजें हैं, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारी धड़कन में मेरा नाम है, तुम्हारी सांसों में मेरी कृपा है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम एक बहुत बड़े परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है, तुम्हारी आस्था की है, तुम्हारे समर्पण की है, और सबसे जरूरी बात, यह परीक्षा तुम्हारी सुनने की क्षमता की है। जब मैं कहता हूं चुपचाप सुन लेना, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने मन की बकबक को रोकना होगा, तुम्हें अपने अहंकार को किनारे रखना होगा, तुम्हें अपनी समझदारी के घमंड को त्यागना होगा, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारी बुद्धि से परे है, तुम्हारे विचारों से ऊंचा है, तुम्हारी कल्पना से विशाल है। देखो, जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो मेरी बात सुनते हैं और तुरंत मान लेते हैं, ये मेरे सबसे प्रिय बच्चे हैं। दूसरे वो जो सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर मान लेते हैं, ये भी मेरे करीब हैं। लेकिन तीसरे वह होते हैं जो सुनते हैं, नकारते हैं, ठुकराते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। तुम इनमें से कौन हो, यह आज तय होने वाला है। मैं तुमसे कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहा। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है जो तुमने किसी किताब में पढ़ा होगा या किसी सत्संग में सुना होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य का रहस्य बताने आया हूं। आज मैं तुम्हें वह सत्य दिखाने आया हूं जो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं पा रही। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब परिपाटी है, वह सब योजना है, वह सब मेरी लीला का हिस्सा है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी परेशानियां, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए हैं। लेकिन अगर तुमने आज जो मैं कह रहा हूं उसे ठुकरा दिया तो समझ लो कि तुम्हारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं कि ठुकराने का क्या अर्थ होता है। ठुकराना सिर्फ ना कहना नहीं है। ठुकराना है सुनकर भी अनसुना करना। ठुकराना है समझकर भी ना समझने का नाटक करना। ठुकराना है दिल में जानते हुए भी दिमाग को आगे करना। ठुकराना है आत्मा की आवाज को दबाकर अहंकार की आवाज को बुलंद करना। और जब तुम ठुकराते हो तो हालात क्यों रुलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, जो दिव्य मार्गदर्शन को अस्वीकार करता है उसे अनुभव के माध्यम से सीखना पड़ता है, और अनुभव सबसे कठोर शिक्षक होता है। वह पहले परीक्षा लेता है, फिर पाठ पढ़ाता है। मैं तुम्हें आज यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा भविष्य। मैंने देखा है वह रास्ते जो तुम्हारे सामने हैं। मैंने देखा है वह चुनाव जो तुम्हें करने हैं। और मैंने यह भी देखा है कि अगर तुमने गलत चुनाव किया तो क्या होगा। तुम्हारे जीवन में अभी जो घट रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं वह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह सिर्फ तनाव नहीं है। यह सब संकेत है, यह सब संदेश है, यह सब मेरी तरफ से चेतावनियां हैं कि तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो एक रास्ता है, अगर तुमने ठुकराया तो दूसरा रास्ता है। दोनों रास्ते तुम्हारे सामने स्पष्ट हैं, लेकिन चुनाव तुम्हें करना है। पहला रास्ता समर्पण का रास्ता। इस रास्ते पर तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम सब कुछ नहीं जानते। तुम्हें विनम्रता से मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छा के आगे समर्पित करना होगा। और जब तुम यह करोगे तो मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करूंगा
जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हें वह सफलता दूंगा जिसके लिए तुम वर्षों से संघर्ष कर रहे हो। दूसरा रास्ता अहंकार का रास्ता। इस रास्ते पर तुम सोचोगे कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा करोगे। तुम मेरे संकेतों को नजरअंदाज करोगे। तुम अपने तरीके से चलना चाहोगे और फिर देखना जीवन तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव देगा कि तुम रो रो कर मुझे पुकारोगे। तुम्हारे घुटने टूटेंगे, तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हारा अहंकार चकनाचूर होगा और तब तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था। लेकिन बच्चे, मैं यह नहीं चाहता कि तुम दूसरे रास्ते पर चलो। मैं नहीं चाहता कि तुम पीड़ा में से गुजरो। मैं नहीं चाहता कि तुम आंसू बहाओ। इसीलिए मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आज तुम्हें चेता रहा हूँ। अब तुम पूछोगे भोलेनाथ, हम कैसे जाने कि आप सच में हमसे बात कर रहे हैं? हम कैसे विश्वास करें कि यह आपका संदेश है? तो सुनो, जब तुम्हारे दिल में बेवजह शांति आए वो मैं हूं। जब तुम्हारी आंखों में बिना किसी कारण के आंसू आए वो मैं हूं। जब तुम अकेले में बैठे हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है वो मैं हूं। जब तुम्हारे मन में अचानक कोई विचार कौंधे जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग हो वो मैं हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें प्यार से देख रहा है लेकिन कोई दिखाई ना दे वो मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। मैं तुम्हारे हर विचार में हूं। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो, इतने भागे भागे हो, इतने शोर में खोए हो कि तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते। देखो बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे सुख, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, सब कुछ एक कारण से हो रहा है और वह कारण है तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाना। तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक शरीर हो? क्या तुम सिर्फ एक नाम हो? क्या तुम सिर्फ अपनी नौकरी, अपना धंधा, अपना परिवार हो? नहीं बच्चे, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम चेतना का एक अंश हो। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक रूप हो। तुम मेरा ही प्रतिबिंब हो। लेकिन यह बात तुम भूल गए हो। तुम भटक गए हो। तुम माया के जाल में फंस गए हो। तुम अपने आप को शरीर समझने लगे हो, आत्मा को भूल गए हो। और जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। मैं तुम्हें आज यह याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी महानता समझाने आया हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार क्या है? अहंकार है मैं सब कुछ जानता हूं। अहंकार है मुझे किसी की जरूरत नहीं। अहंकार है मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। अहंकार है मेरा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। और जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है तब तक मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तुम जानते हो अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? समर्पण। और समर्पण का अर्थ है मैं नहीं जानता। आप जानते हैं। मैं कमजोर हूं, आप शक्तिशाली हैं। मैं भटका हूं, आप मार्ग हैं। मैं अंधेरे में हूं, आप प्रकाश हैं। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि तुम सबसे शक्तिशाली बन जाते हो। क्योंकि तब तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में अभी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम्हें लग रहा है कि भाग्य तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन सच ये है कि यह सब तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया है। जब सोना शुद्ध होता है तो उसे आग में तपाया जाता है। जब हीरा चमकता है तो पहले उसे काटा जाता है, तराशा जाता है। जब तलवार तेज होती है तो पहले उसे पत्थर पर रगड़ा जाता है। वैसे ही जब कोई आत्मा महान बनने वाली होती है तो पहले उसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है और यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए है। लेकिन अगर तुमने यह समझा कि यह सिर्फ दुर्भाग्य है, अगर तुमने शिकायत करना शुरू कर दिया, अगर तुमने मुझ पर संदेह करना शुरू कर दिया, तो तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे। और जो इस परीक्षा में असफल होता है उसके लिए क्या होता है? वह फिर से वही पाठ पढ़ता है। वह फिर से वही परिस्थितियों से गुजरता है। वह फिर से वही दुख भोगता है। जब तक वह सीख नहीं लेता तब तक यह चक्र चलता रहता है। लेकिन जो इस परीक्षा में सफल होता है उसके लिए क्या होता है? उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसके दुख खत्म हो जाते हैं। उसके संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं हट जाती हैं और उसके जीवन में वह चमत्कार होते हैं जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अब तुम्हें चुनना है। तुम चाहते हो सफल होना
या असफल, तुम चाहते हो आगे बढ़ना या पीछे रहना, तुम चाहते हो मुक्ति या बंधन। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुनो मेरी बात, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मानो मेरा मार्गदर्शन, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो करो समर्पण। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि समर्पण कैसे करते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करना बंद कर दो। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ बैठे रहो और मुझसे उम्मीद करो कि मैं सब कुछ कर दूंगा। नहीं, समर्पण का मतलब है तुम अपना कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम अपना 100% दो, तुम अपनी पूरी मेहनत करो, तुम अपनी पूरी अक्षमता लगाओ, लेकिन परिणाम के लिए मुझ पर भरोसा रखो। जो होगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, भले ही तुम्हें अभी वह अच्छा ना लगे, लेकिन समय आने पर तुम समझोगे कि वह तुम्हारे लिए क्यों जरूरी था। देखो बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह 2 कारणों से होता है। पहला तुम्हारे कर्मों का फल, दूसरा तुम्हारी आत्मा का विकास। कभी कभी तुम्हें दुख इसलिए मिलता है क्योंकि तुमने पहले कोई गलत काम किया था, लेकिन कभी कभी तुम्हें दुख इसलिए मिलता है क्योंकि तुम्हारी आर्ष आत्मा को आगे बढ़ना है। और सबसे अनोखी बात यह है कि जब तुम समर्पण करते हो तो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल भी हल्का हो जाता है, क्योंकि जब तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूँ, मैं तुम्हारे पापों को धो देता हूँ, मैं तुम्हें नया जीवन देता हूँ। लेकिन यह तभी होता है जैसे जब तुम्हारा समर्पण सच्चा हो। अगर तुमने सिर्फ दिखावे के लिए समर्पण किया, अगर तुमने सिर्फ कुछ पाने के लालच में समर्पण किया तो वह काम नहीं करेगा। सच्चा समर्पण वो है जो दिल से आए, जो बिना किसी शर्त के हो, जो पूरी तरह निस्वार्थ हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है। अगले कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय में तुम्हारे सामने कुछ चुनाव आएंगे, कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ रास्ते चुनने होंगे, और हर चुनाव पर, हर निर्णय पर, हर रास्ते पर मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। वो आवाज़ तुम्हारे भीतर से आएगी। वो आवाज़ बहुत धीमी होगी, बहुत कोमल होगी, लेकिन वह आवाज़ बहुत स्पष्ट होगी। वह तुम्हें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन तुम्हारे दिमाग में भी एक आवाज़ होगी। वो आवाज़ तेज होगी, शोर से भरी होगी। वो तुम्हें तर्क देगी, युक्तियां देगी। वो तुम्हें समझाएगी कि यह करो, वो करो। वो तुम्हारे अहंकार की आवाज़ होगी। अब तुम्हें चुनना है कि तुम किसकी सुनोगे। अगर तुमने दिल की आवाज़ सुनी जो मेरी आवाज़ है तो तुम सही रास्ते पर चलोगे, लेकिन अगर तुमने दिमाग की आवाज़ सुनी जो अहंकार की आवाज़ है तो तुम भटक जाओगे। और यह बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक है। वो तुम्हें बहुत सही लगने वाली बातें कहेगा। वो तुम्हें ऐसे तर्क देगा जो सुनने में बिल्कुल ठीक लगेंगे। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुम जो सोच रहे हो वह सही है, लेकिन दिल की आवाज़ अलग होगी। वो तुम्हें शांति देगी, वो तुम्हें सुकून देगी। भले ही वह रास्ता कठिन लगे, भले ही वह निर्णय मुश्किल लगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति होगी, और वही संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। वह लोग तुम्हारे अपने हो सकते हैं, वह तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, वह तुम्हारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं होगी। वह तुम्हारा भला ही चाहेंगे, लेकिन वह तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेंगे। जब तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें कुछ त्याग करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं। और जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे, यह क्या कर रहे हो, यह क्या पागलपन है, तुम पहले कितने अच्छे थे, अब क्या हो गया तुम्हें। और उस समय तुम्हें बहुत मजबूत होना होगा, तुम्हें अपने विश्वास पर डटे रहना होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूं वह उनकी समझ से परे है। वो जो तुम्हें कह रहे हैं उनकी सीमित सोच है। वो तुम्हारी असीमित संभावनाओं को नहीं देख पा रहे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उनसे बहस नहीं करनी है, तुम्हें उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है। तुम्हें बस शांत रहना है और अपना रास्ता चलते रहना है, क्योंकि जब तुम सफल होगे, जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे तो वह खुद देखेंगे। तब उन्हें समझ आएगा कि तुम सही थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले मुझे याद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपना दिन समर्पित करो। मुझसे कहो, भोलेनाथ, आज मैं जो भी करूंगा वह आपके लिए करूंगा। आज मेरे हर काम में आप हो, आज मेरे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो,
और फिर दिन भर जो भी काम करो उसे पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपना कर्तव्य करो। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो गुस्सा मत करो, शांत रहो और मुझे याद करो। सोचो कि यह परीक्षा है, यह देखने के लिए है कि तुम कितने शांत रह सकते हो, कितने धैर्यवान रह सकते हो। जब कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे धन्यवाद दो, लेकिन साथ ही मुझे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ माध्यम है, असल में मदद मैंने की है। जब तुम्हें कोई सफलता मिले तो खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। समझो कि यह मेरी कृपा है, यह मेरा आशीर्वाद है, ये इष्टवत है। जब तुम्हें कोई असफलता मिले तो निराश मत हो, समझो कि इसमें भी कोई सीख है, इसमें भी कोई संदेश है। शायद मैं तुम्हें कोई और रास्ता दिखाना चाह रहा हूं। हर रात सोने से पहले मुझे धन्यवाद दो, पूरे दिन के लिए जो भी हुआ, उसके लिए, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए ही हो रहा है। और सबसे जरूरी, हर रोज कुछ समय अकेले में शांत बैठो, बस बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो, अपने दिल की धड़कन को सुनो, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत, बस देखते रहो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार कम होते जा रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है, और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। यह ध्यान है, यह तुम्हें मुझसे जोड़ने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है। रोज बस 10 मिनट, अगर 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो 5 मिनट, लेकिन रोज करो बिना नागा, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताता हूं जिनसे तुम जान सकोगे कि तुम सही रास्ते पर हो। पहला संकेत, तुम्हें शांति महसूस होगी। भले ही तुम्हारे जीवन में तूफान चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति होगी। तुम चिंतित नहीं होगे, तुम भयभीत नहीं होगे, तुम्हें विश्वास होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा संकेत, तुम्हें संयोग दिखने लगेंगे, छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। तुम सोचोगे कुछ और ठीक वैसा ही हो जाएगा। तुम्हें जिसकी जरूरत होगी वह सही समय पर मिल जाएगा। यही मेरे संकेत होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरा संकेत, लोग तुम में बदलाव देखेंगे। वो कहेंगे कि तुम पहले से अलग लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर एक चमक होगी, तुम्हारी आंखों में एक प्रकाश होगा, तुम्हारी आवाज में एक मिठास होगी। यह इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं मौन होऊंगा। चौथा संकेत, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। जो पहले जटिल लगता था वह सरल लगेगा, जो पहले असंभव लगता था वह संभव लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो गई है, लेकिन असल में यह तुम्हारी बुद्धि नहीं, यह मेरी कृपा होगी। पांचवा संकेत, तुम्हें प्यार महसूस होगा सबके लिए, जो तुम्हें पसंद है उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी। तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुम समझोगे कि हर कोई मेरा ही रूप है, हर आत्मा मेरी ही चेतना का हिस्सा है। यह 5 संकेत हैं। अगर तुम्हें यह दिखने लगे तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम मेरे करीब आ रहे हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो रही है। लेकिन अगर तुम्हें यह संकेत नहीं दिख रहे तो घबराना मत। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो, शायद अभी समय नहीं आया है, शायद तुम्हें अभी और तैयारी करनी है, शायद मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं कि तुम कितने धैर्यवान हो। बस तुम अपना रास्ता चलते रहो, अपना कर्म करते रहो, मुझ पर विश्वास रखते रहो, और एक दिन जब सही समय आएगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो तुम्हें नहीं करनी है। पहली बात, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी का अपना समय है। कोई तुमसे आगे है तो कोई पीछे, लेकिन यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम कितना बढ़ रहे हो, कितना विकास कर रहे हो। दूसरी बात, शिकायत मत करो, ना मुझसे, ना किस्मत से, ना परिस्थितियों से, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हो, और नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक परिणाम लाती है। बजाय शिकायत के कृतज्ञता व्यक्त करो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। तीसरी बात, संदेह मत करो, ना अपने ऊपर ना मुझ पर। संदेह तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है, संदेह तुम्हारे विश्वास को डगमगाता है। जब संदेह आए तो उसे तुरंत हटा दो। अपने आप से कहो, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक होगा। चौथी बात, लालच मत करो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें छीनना नहीं पड़ेगा, तुम्हें धोखा नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना पड़ेगा। बस सही काम करते रहो और सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। पांचवी बात, पाखंड मत करो, सच्चे बनो, असली बनो। अगर तुम भीतर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और दिखाते हो तो यह तुम्हें
और मुझसे दूर कर देगा। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, तुम्हारा चेहरा नहीं। मैं तुम्हारी नीयत को जानता हूं, तुम्हारे शब्दों को नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम मुश्किल समय से गुजर रहे हो तब क्या करो। सबसे पहले स्वीकार करो, लड़ो मत। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें शक्ति देगी, कमजोर नहीं करेगी। दूसरा, समझने की कोशिश करो, इसमें क्या सीख है, मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं। यह सवाल पूछो और जवाब तुम्हारे भीतर से आएगा। तीसरा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालूंगा। शायद तुरंत नहीं, शायद एक सतम हो, शायद तुम्हारे हिसाब से नहीं, लेकिन सही समय पर जरूर। चौथा, कृतज्ञ रहो मुश्किल समय में भी, क्योंकि इस मुश्किल के बीच भी कुछ अच्छा है। तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम जिंदा हो, इसके लिए कृतज्ञ हो। पांचवा, किसी की मदद करो। हाँ, मुश्किल समय में भी, क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। यह नियम है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर खोजते रहते हो, लेकिन जवाब तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन तुमने उसे ताला लगा रखा है। और उस ताले की चाबी है मौन। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को रोकते हो, जब तुम सिर्फ होते हो, तब वह चाबी काम करती है, तब वह ताला खुलता है और तब तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान करो। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे अपने आप से मिलने का तरीका है। यह तुम्हारी या तो तुम्हारी असली शक्ति को जगाने का रास्ता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान गहरा हो रहा है। पहला संकेत, तुम्हें समय का पता नहीं चलेगा। तुम बैठोगे और लगेगा कि 5 मिनट बीते, लेकिन घड़ी में आधा घंटा बीत चुका होगा। यह अच्छा संकेत है। दूसरा संकेत, तुम्हें अपने शरीर का एहसास नहीं रहेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ चेतना हो। यह बहुत गहरी अवस्था है। तीसरा संकेत, तुम्हें रोशनी दिखेगी। आंखें बंद होंगी लेकिन तुम्हें प्रकाश दिखेगा, कभी सफेद, कभी नीला, कभी सुनहरा। यह आध्यात्मिक प्रकाश है। चौथा संकेत, तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी। ना पागल नहीं हो रहे तुम, यह दिव्य ध्वनियां हैं। कभी घंटे की आवाज, कभी शंख की, कभी AUM की। यह सब शुभ संकेत हैं। पांचवा संकेत, तुम्हें गहरी शांति महसूस होगी। ऐसी शांति जो तुमने पहले कभी नहीं जानी, और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, यह संकेत पाने के लिए ध्यान मत करना। ध्यान करना सिर्फ ध्यान के लिए, बिना किसी अपेक्षा के। अगर यह संकेत आए तो ठीक, आबे विद्दी ठीक, ना आए तो भी ठीक, तुम बस ध्यान करते रहो। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। पहली बात, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, जो तुम मानते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है। इसीलिए अपने विचारों के प्रति सचेत रहो। अगर तुम लगातार सोचते हो कि तुम्हारे साथ बुरा होगा तो बुरा होगा। अगर तुम लगातार डरते हो कि तुम असफल होगे तो तुम असफल होगे, क्योंकि तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं और ऊर्जा आकर्षित करती है। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिस्थितियां लाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम अपने विचारों को बदल सकते हो। तुम चुन सकते हो कि क्या सोचना है, और जब तुम सकारात्मक सोचना शुरू करोगे तो सकारात्मक चीजें तुम्हारे जीवन में आने लगें। दूसरी बात, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो तुम बोलते हो वह प्रकट होता है। इसीलिए अपने शब्दों के प्रति सावधान रहो। कभी अपने बारे में बुरा मत कहो। कभी यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं बदकिस्मत हूं, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता बना देते हैं। बजाय इसके कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं धन्य हूं। भले ही तुम्हें अभी ऐसा ना लगे, लेकिन बोलते रहो और देखो कैसे धीरे धीरे यह सच होने लगता है। तीसरी बात, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो तुम आज करते हो वह तुम्हारा कल बनाता है। इसलिए हर काम सोच समझ कर करो। हर निर्णय जागरूकता से लो, क्योंकि हर कर्म का परिणाम होता है। अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो कल अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम आज बुरे कर्म करोगे तो कल बुरा फल मिलेगा। यह नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। चौथी बात, तुम्हारी आस्था चमत्कार कर सकती है। अगर तुम सच्चे दिल से विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा। पांचवी बात, तुम्हारा प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम प्यार से भरे होते हो तो तुम अजय हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता।
कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी ऊर्जा है। प्यार ही ईश्वर है, और जब तुम्हारे भीतर प्यार है तो तुम्हारे भीतर ईश्वर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे अपने जीवन में प्यार बढ़ाओ। पहला, खुद से प्यार करो। हाँ सुना तुम तक और ये देखा, हाँ सुना तुमने सही। खुद से प्यार करो। यह स्वार्थ नहीं है, यह जरूरत है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर पाओगे। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ करना, अपने आप के साथ दयालु होना, अपनी देखभाल करना, अपनी इज्जत करना। दूसरा, दूसरों से बिना शर्त प्यार करो, बिना यह सोचे कि वह तुम्हें वापस प्यार करेंगे या नहीं, बिना यह उम्मीद किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा। बस प्यार करो, क्योंकि प्यार देने में ही खुशी है। तीसरा, प्रकृति से प्यार करो। पेड़ पौधों को देखो, पक्षियों को सुनो, फूलों को सूंघो, नदी के किनारे बैठो, पहाड़ों को निहारो। प्रकृति तुम्हें मेरी झलक दिखाएगी। चौथा, जानवरों से प्यार करो। उन्हें खाना खिलाओ, उनकी देखभाल करो, वह भी मेरे बच्चे हैं। जब तुम उनके साथ दयालु होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। पांचवा, हर किसी में मुझे देखो। जो तुमसे मिले उसमें मुझे देखने की कोशिश करो, क्योंकि सच में हर कोई मैं ही हूं, हर आत्मा मेरा ही अंश है। जब तुम यह समझोगे तो तुम किसी से नफरत नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन बहुत सच है। पहली बात, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे गुरु हैं। हाँ सुना तुमने सही। जो तुम्हें तकलीफ देते हैं वह दरअसल तुम्हें सिखा रहे हैं। वह तुम्हें धैर्य सिखा रहे हैं, क्षमा सिखा रहे हैं, प्यार सिखा रहे हैं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे धन्यवाद दो मन में, क्योंकि उसने तुम्हें एक मौका दिया अपने आप को परखने का। तुम गुस्सा कर सकते थे, लेकिन तुमने शांत रहना चुना। यह तुम्हारी जीत है। दूसरी बात, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सीढ़ियां हैं। हर बार जब तुम गिरते हो तुम कुछ सीखते हो, और वह सीख तुम्हें ऊपर ले जाती है। इसीलिए असफलता से डरो मत, उसे गले लगाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तीसरी बात, तुम्हारा दुख तुम्हारा परिवर्तन है। जब तुम दुखी होते हो तब तुम बदल रहे होते हो। पुराना मर रहा है, नया जन्म ले रहा है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है लेकिन जरूरी है। जैसे तितली को कोकून से बाहर निकलना होता है, वैसे ही तुम्हें अपने दुख से बाहर निकलना होता है। और जब तुम निकलोगे तो तुम पहले से ज्यादा सुंदर होगे, ज्यादा मजबूत होगे। चौथी बात, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा आध्यात्मिक समय है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम मुझे महसूस कर सकते हो, तब तुम अपने आप को सुन सकते हो। इसीलिए अकेलेपन से मत डरो, उसे अपनाओ, उसमें डूबो, और वहां तुम खुद को पाओगे, तुम मुझे पाओगे। पांचवी बात, तुम्हारी मौत तुम्हारा नया जन्म है। हाँ मौत, मैं जानता हूं तुम इससे डरते हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मौत सिर्फ एक दरवाजा है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। और मैं वादा करता हूं जब वो समय आएगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा, तुम अकेले नहीं होगे। अब तुम सोच रहेगे भोलेनाथ ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन हमारी असली समस्याओं का क्या? हमारे पैसों की परेशानी का क्या? हमारे रिश्तों की मुश्किलों का क्या? हमारी सेहत की दिक्कतों का क्या? तो सुनो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान बताता हूं, लेकिन पहले यह समझो तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हारे मन की हैं। असली समस्या बाहर नहीं भीतर है, और जब तुम भीतर बदलोगे तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। पैसों की समस्या है तो पहले अपने रिश्ते को पैसों के साथ देखो। तुम पैसों को कैसे देखते हो? डर से, लालच से, या आजादी के साधन के रूप में? तुम्हारा नजरिया तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। अगर तुम पैसों को बुरा मानते हो तो पैसा तुमसे दूर रहेगा। अगर तुम पैसों से डरते हो तो पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम पैसों को सम्मान देते हो, कृतज्ञता से स्वीकार करते हो और समझदारी से इस्तेमाल करते हो, तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। और सबसे जरूरी, पैसों को बांटो। जितना तुम्हारे पास है उसमें से कुछ दान करो, जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देता है। यह नियम है। रिश्तों की समस्या है तो पहले अपने आप से पूछो, मैं कैसा हूं? कैसा बेटा या बेटी? कैसा माता या पिता? कैसा दोस्त? क्योंकि जैसा तुम देते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो पहले तुम प्यार दो। अगर तुम चाहते हो कि